नमस्कार दोस्तों, आपने हार्ट अटैक के लक्षण और कारण वाला वीडियो तो देखा होगा। आज इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 फूड्स जो हार्ट अटैक का खतरा तो कम करता है लेकिन बंद हुई नसों को खोलता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में काफी हेल्पफुल है। वीडियो को अच्छे से देखने के लिए आप इसकी स्पीड 1.25x कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे हमारी नसों के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ने लगता है, जिससे वो सख्त हो जाती है और इसके साथ साथ बेड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से नसों में जो ब्लड जाता है उसकी जगह कम होने लगती है और ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन कई फूड आइटम्स का अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करें तो हार्ट अटैक के खतरे को तो कम कर ही सकते हैं, लेकिन हार्ट को स्वस्थ रखने में बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इसमें नंबर 10 पर हमने बेरीज को रखा है। जितनी भी बेरीज होती है, जामुन में फाइबर, विटामिन, खनिज और लाभकारी पौधे यौगिक होते हैं। इनमें पॉलीफिनॉल सहित फ्लेवोनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं जो हृदय स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। अनुसंधान से यह भी पता चला है कि जामुन खाने से एथेरोस्क्लेरोसिस जोखिम कारकों में काफी कमी आती है, जिसमें शामिल हैं ऊंचा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, जामुन सूजन और कोलेस्ट्रॉल। संचय को कम करके धमनी समारोह में सुधार और सेलुलर क्षति से बचाने के द्वारा बंद धमनियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 9वें नंबर पर आता है बीन्स यानी कि राजमा। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है और इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर LDL को यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करता है और हमारी नसों को स्मूथ बनाता है। आपको राजमा महीने में कम से कम 2 से 3 बार जरूर खाना चाहिए और जब आप राजमा बनाते हैं तो बस एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि राजमा बिल्कुल भी कच्ची ना हो, अच्छे से पकाकर ही राजमा का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है मछली। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन हो तो आपको ताजी मछली खानी चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी धमनी रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बायोएक्टिव लिपिड मीडिएटर्स में डाइजेस्ट कर सकता है, जो हार्ट के सूजन और रक्त के थक्के को कम कर सकता है। दोनों ही भरा हुआ धमनियों में योगदान कर सकते हैं। ट्रिग्लिसराइड्स को कम करता है और कम हृदय गति, ब्लड प्रेशर में फायदेमंद है। दोस्तों, 7वें नंबर पर है क्रूसिफेरस सब्जियां। अपने आहार में ब्रोकोली, गोभी और फूल गोभी की तरह भरा हुआ धमनियों के विकास करने में मदद कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि क्रूसिफेरस सब्जियां खाने से एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम होता है। 1500 महिलाओं के एक अध्ययन में पाया गया कि क्रूसिफेरस सब्जियां खाने से कैरोटिड इंटिमा मीडिया थिकनेस से जुड़ी बीमारी को कम करता है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर आता है अनियन यानी कि प्याज। प्याज के अंदर कुछ ऐसे सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज को कम करते, साथ ही नसों के अंदर थक्का जमने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं। प्याज को खाने से आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड वह चीज है जो कि हमारी नसों को फैलाने का काम करता है, वह प्रॉपर बना रहता है, तो आपके अंदर हार्ट अटैक होने का जो खतरा है वह काम हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जैसे कि संतरा है या मौसम्बी है या नींबू है। ये सिट्रस फ्रूट्स के कुछ उदाहरण हैं, तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं और नसों के अंदर ब्लॉकेज होने के खतरे को कम कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करते हैं। इसकी वजह से आपके अंदर दिल की बीमारियां पैदा होने का जो खतरा होता है वह कम हो जाता है। दोस्तों, 4थे नंबर पर है बीटरूट यानी कि चुकंदर। एक ऐसी लाजवाब सब्जी है जो आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बहुत तेजी के साथ बढ़ाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नसों को फैला देती है, जिसकी वजह से अगर वहां ब्लॉकेज है तो उसके खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
वैसे चुकंदर जो है वो एक सीजनल फ्रूट है, तो इसको आप सिर्फ इसके सीजन के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी इसका सीजन हो तो आपको यह जरूर खाना चाहिए। इसको आप सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं और उसकी सलाद बनाकर भी आप ले सकते हैं। साथ ही इसका जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पर है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट एक ऐसा टेस्टी ऑप्शन है दोस्तों, जो आपकी बॉडी के अंदर न सिर्फ हार्ट अटैक का खतरा कम करता है, बल्कि इसके साथ साथ डायबिटीज के खतरे को भी कम कर देता है। डार्क चॉकलेट के अंदर कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी नसों को स्मूथ बनाते हैं, और यह भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी नसें खुलती हैं और ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाता है। या फिर अगर ऑलरेडी आपके अंदर ब्लॉकेज है तो उसके कम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिए, आप जो डार्क चॉकलेट ले रहे हैं उसके अंदर एडेड शुगर नहीं हो। इस तरह से अगर आप डार्क चॉकलेट लेंगे तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर है डार्क लिपी वेजिटेबल्स, यानी ऐसी सब्जियां जो कि पत्तेदार होती हैं और गहरे हरे रंग की होती है। इस तरह की जो सब्जियां होती हैं दोस्तों, इनके अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज के अंदर जो है वह कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन आपकी आर्टरीज को सख्त बनाने के लिए और वहां पर ब्लॉकेज पैदा होने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हरी पत्ते सब्जियां खाने से आपकी जो नसें हैं वो हेल्थी बनती है और कार्डियक अरेस्ट का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, नंबर 1 पोजीशन पर है ओट्स। ओट्स एक बहुत ही लाजवाब ऐसा ग्रीन है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी इसको अगर आप रोज लेते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट है वह आपकी नसों को स्मूथ बनाने का काम करते हैं और आपके अंदर ब्लॉकेज होने का जो खतरा है वह कम हो जाता है। इसके साथ साथ ओट्स के अंदर सोल्यूबल फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी कम करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। ओट्स को आप रोजाना रेगुलरली अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, अपनी डाइट में, और इस एक अकेली चीज है जिसकी वजह से आप अपने हार्ट हेल्थ को बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं। ओट्स को खाते समय बस एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, और वह यह कि आपको मसाला ओट्स नहीं लेने हैं। आपको नॉर्मल ओट्स बाजार से लेने हैं और उनको खुद ही पकाकर खाना है। अभी तक आपने हार्ट अटैक के लक्षण और कारण का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।